हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आवाज़ मेरी आ रही होगी शायद। ये भी फ़िलहाल इस वाले ओबी से मतलब रिजेक्शन ले रहा है। ये ओबी तो नहीं है, बट ये इसका ही रिजेक्शन आ रहा है ये। ब्रेकआउट आना चाहिए इसका। अगर रिवर्सल भी आएगा तो इस वाले जोन से मैं ज़्यादा बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। पुल बैक्स हैं, यहाँ से भी एक पुल बैक है, यहाँ से भी एक पुल बैक है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो एक बड़ा पिक्चर जो है कह रहा है कि मतलब चलना चाहिए। जैसे ये ट्रेड अगर चलना चाहिए तो कुछ यहाँ तक ऐसे करके चलना चाहिए। इसका ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि ये डिस्काउंट जोन है। डिस्काउंट जोन से मार्केट उठने की कोशिश कर रही है। और बाकी अदरवाइज़ अगर देखोगे आप तो फर्स्ट टीपी यही था इसका, एंड सेकंड चल सकते हैं। सेम यही ट्रेड जो यहाँ लगाया था, तो यही सोचा था मैं चलेगा, बट ये नहीं चला। इसका स्टॉप लॉस खा गया। टीपी दे करके स्टॉप लॉस खाया था, लेकिन ये फुल एकदम बिल्कुल वीक टू वीक टीपी दे करके रिवर्स हो गया था। तो कुछ क्वांटिटीज़ होती है ऐसे में। ये हो जाएगा ना तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मतलब हाँ ये हो गया। तो अब इंटरनली आप देखोगे तो ये स्टॉप लॉस यहाँ तक करके, अगर माने आप कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ होल्ड करना चाहो, एक छोटा ट्रेड जो होता है अंदर एक स्कैल्प उतना निकल जाता है इसमें कि आपका लॉस नहीं होता है आगे ये ट्रेड के लिए, अगर कुछ होल्ड करते हो आप तो। देखते हैं, ये वाला चीज़ अगर हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब ऐसा करके कुछ यहाँ से रिजेक्शन ले, एक रिजेक्शन लेके तो। ये चीज़ नहीं होने वाला है शायद। अब जब तक ये वाला नहीं हो जाता ना, जैसे फर्स्ट ये या फॉल ये वाला टूट नहीं जाता ना लेवल, तो अभी भी देखोगे तो आप यहाँ से अभी स्ट्रक्चर बेरिश है, ये देखोगे नीचे टूट गया ये यहाँ से। तो ये वाला टूटना बहुत ज़रूरी है। ये टूटेगा, उसके बाद ही कुछ यहाँ बुलिस बड़ा वाला स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, तो ये वाला भी सही रहेगा। और ये होने के बाद एक रिजेक्शन में भी, उसके बाद ये मार्केट फिर बूम करे। मैं थोड़ा एक बड़ा पिक्चर देखना चाहता हूँ 4 आवर का। देखो, 4 आवर में अगर देखोगे अभी बेरिश है, ठीक है। तो जब तक इस वाले हाई को नहीं टूटता है ना, तो अभी इसमें बुलिश मतलब नहीं कह सकते। तो मैं अगर उस वाले हाई की बात करूं तो वो बिल्कुल परफेक्ट है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट को एक बार टूटना चाहिए। तो मैं इसको और 15 मिनट में जाके देखता हूँ क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ये वाला जोन है, जो ये अगर हो जाता है तो 4 आवर में भी चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। ये 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा इसमें, ठीक है, इस वाले लाइन को टूटने पर। तो उसके बाद ना मार्केट में फिर बुलिश ट्रेड बढ़िया वाला उठ सकता है 15 मिनट में इधर से। जैसे आप कह सकते हो कि अगर ये हो जाता है मे बी ऐसे, तो उसके बाद ना एक पुल बैक, एंड देन ये बड़ा मूव देख रहा हूँ मैं एक इसके अंदर, ठीक है। ऐसा एक ऐसा करके भी हो सकता है कि ये पुल बैक ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कर्व भी जा सकता है ये, कह नहीं सकते। तो वो एक बहुत बड़ा पिक्चर है, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसमें बुलिश के लिए मैं ट्राई करूँगा। और फाइनल जो बुलिश मैं हो जाऊँगा यहाँ से, इस वाले लाइन को तोड़ने पर हो जाऊँगा। 15 मिनट का चार्ट है, ये देख रहे हो कितना बड़ा बना है पैटर्न। और इसके अंदर वो जो है 4 आवर का 2-3 कैंडल है यहाँ पे। ये वाला पैटर्न ना अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होता है ये।
बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बट पता है क्या है यहाँ पे? ये एक ऐसा एम है जो कि डब्लू में कन्वर्ट होता है ऐसे, समझे आप? यहाँ तक देखोगे तो इधर एम दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अब ये वाला लेग बन जाएगा, अगर अभी जो बन रहा है फाइनल, तो ये वाला पॉइंट इसका ये है, ये वाला पॉइंट ये है। तो पहले ये अगर टूट जाता है तो ये होता है मेन। अगर ये यहाँ से पुल बैक आ गया तो फिर ये टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये टूट जाता है तो इधर आ करके फिर मार्केट में एक मूव आता है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न दिखा देता है रास्ते में चलते चलते, ठीक है। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लेग यहाँ तक बनता है कि यहाँ तक बनता है वो देखेगा बाद में। सही था ये। यहाँ एक चीज़ और भी है ना कि जैसे बड़े टाइम फ्रेम में जो लोग शिफ्ट हो के बैठे हुए हैं तो वो भी तो वेट कर रहे हैं। ये जैसे बहुत सारे लोग हैं कि ये लिक्विडिटी ये वाले, कि भाई ये लिक्विडिटी खानी है, यहाँ से बेरिश होना है, 4 आवर का बेरिश है। तो बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं कि इस वाले कैंडल हाई का रिस्पेक्ट कर ले, ये उससे पहले ही रिजेक्शन ले ले। अगर ये रिजेक्शन नहीं लेता है तो मस्त ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा, इंटरनली चेंज ऑफ करेक्टर आएगा वो। मेन यहाँ तो 4 आवर में एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि ये इंटरनली चेंज ऑफ करेक्टर आने वाला है, क्योंकि इसका चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है। मेजर चेंज ऑफ करेक्टर ये रहेगा इसका। आप खुद देखो कि ये हाई है ये लो, ये एक सिंगल कैंडल के अंदर एक इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर दे रहा है, ब्रेकआउट यानी बुलिश के लिए दे रहा है, ठीक है। बेरिश था इसके अंदर पहले, ये बुलिश हो गया। जैसे ये बेरिश था, यहाँ बेरिशनेस दिखाया इसने, ये हाई बनाया, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आना चाहिए इस लो को तोड़ने के लिए। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करती है तो फिर पुल बैक लेके इसको भी तोड़ना चाहिए। मैं ये एक प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ अपना, ठीक है। 3 घंटा 45 मिनट बाकी है, क्या लगता है गाइज आप लोगों को? वैसे अखंड लेवल का साइडवेज है यहाँ से, मैं अभी अगर बोलूँ आपको तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है। इसमें बेस्ट है इंतज़ार करना, कि जैसे अगर मैं इंतज़ार करने के लिए अगर बोल रहा हूँ आपको तो कह सकते हो आपकी कैसे इंतज़ार करना है आपको। पूरा अगर इंतज़ार करना है सही से तो ये बनने दो पूरा, ये होने दो एटलीस्ट, ठीक है। ये सेम कैंडल में अगर चला जाता है तो ठीक है, ये होने दो। यहाँ से अगर बुलिश के लिए मिलेगा बढ़िया से तो उठाने के लिए सोचेंगे अगर, तो यहाँ पे फिर मतलब 3 4 कैंडल हमें ग्रीन ग्रीन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन चांस अभी थोड़ा ये है कि ये हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये हो जाएगा तो ये इधर से ही उठेगा, फिर ये इधर से या इधर से उठेगा, वो देखेंगे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या होता है। अदरवाइज़ यहाँ से अगर रिजेक्शन ले लेता है तो रिजेक्शन लेगा तो फिर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर ये इसको भी तोड़ देगा ये, चांस है। एक एक दो कैंडल में नहीं तोड़ेगा वो अलग बात है, इसको भी तोड़ेगा। अभी फिलहाल जो रिजेक्शन ले रहा है तो मेरे जोन से ही रिजेक्शन ले रहा है ये सारे जोन्स बनाए हुए हैं मैंने, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है। मैं विक जोन को मतलब देखता हूँ, विक लाइन जो होती है, जो रिजेक्शन जोन होता है मैं उसको देखता हूँ। ये ईएमए भी अगर आप देखोगे तो ईएमए लगा के रखा हूँ एक, मैं ओवरव्यू के लिए लगा के रखता हूँ, एक सपोर्ट मिलता है मुझे, कुछ काम वो करके दे देता है मुझे, वो सही होता है। मतलब थोड़ा सा एक कुछ ऐसी लाइंस जो बन जाती हैं ऑटोमेटिकली तो दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए मैं ईएमए इस्तेमाल करता हूँ।
अब ये मेरे लिए एक एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है। मैं एक चीज़ नमूना दिखाता हूँ, ये रिजेक्शन जोन है 15 मिनट का। देखो यहाँ से या तो बहुत बड़ा पे लेगा, ठीक है, ऊपर के लिए, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा धड़ाम से। एक रिजेक्शन जोन होता है कि देखो ये अब बोलेंगे ये वो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है यहाँ पे पीछे से। अब इतना पीछे तो यार मतलब ही नहीं बनता, इतना इतना चार्ट का आप यहाँ एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक निकाल के तब एक ऑर्डर लगाओ, मतलब ही नहीं बनता। तो जब तक ये रिजेक्शन जोन से मुझे 1 मिनट में डाउन साइड के लिए एक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिल जाता, तब तक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ। ट्रेड लगाने का मतलब ये है ना, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेना है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑर्डर मतलब नहीं उठाना चाहिए। हाँ उठाओ, वो क्वांटिटी फिर मतलब जैसे अगर मानते हैं मैनेज करो क्वांटिटी, 100 में से 100 उठाते हो आप, जैसे 100% क्वांटिटी मत उठाओ उसमें डायरेक्ट, 50%, 40%, 30% ऐसा क्वांटिटी उठाओ। क्योंकि स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी जाते हैं आपके, जो लेवल्स होते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम यही सोच के मतलब ट्रेड लगाते हैं कि मेरा रिजेक्शन जोन पे जाए, टैप करे और मार्केट रिवर्स हो जाए फटाक से। तो ऐसे केस में होता है क्या, वो रिजेक्शन ना करके ब्रेकआउट भी दे देता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस को मतलब अपने हिसाब से मैनेज किया करो। 5 मिनट वाला ट्रेड अंदर नहीं दिख रहा है, देखो मैं इसको लगाता हूँ। ऑलमोस्ट ये तो अच्छा खासा मतलब पूरा भी हो गया आपके सामने ही। मैंने ये यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से फिर इसको यहाँ किया था, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सेटिंग में जाता हूँ और 1 मिनट में भी कर देता हूँ। ये क्या भाई, क्यों नहीं आ रहा है? चलो मैं करंट टू इंटर ब्लो कर देता हूँ, आ जाएगा अब। हाँ, ये ट्रेड है देखो। और रियल में बताओ, अगर 1 मिनट में अगर ट्रेड अगर मतलब आप पंच करना चाहो तो मतलब थोड़ा सा वही रिस्पेक्ट करना नहीं करना, वो तो जोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो 1 मिनट के हिसाब से मेरा ट्रेड इस वाले कैंडल के क्लोजिंग में लग जाता है ऐसे, इस वाले कैंडल के क्लोजिंग में ऐसे लग जाएगा। और स्टॉप लॉस मेरा यही सबसे लो होगा, क्योंकि ये लो मैं वैलिड तब तक नहीं करूँगा जब तक ये हाई नहीं टूट जाता। तो ये लो वैलिड नहीं होगा मेरे लिए, मेरे लिए यही लो वैलिड होगा। क्योंकि ये लो इसलिए वैलिड होगा कि इसका हाई टूटा हुआ है 1 टाइम, एंड देन ऊपर एक बार मतलब टूट करके चेंज ऑफ करेक्टर इसके अंदर मिला है, फिर मैं नया एक चेंज ऑफ करेक्टर ऊपर के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ इसके लो को तोड़ने से पहले, ठीक है। ऐसे केस में यहाँ बन जाएगा। अब ये वाला ट्रेड पहले यहाँ तक, ये इस वाले मतलब लिक्विडिटी तक लास्ट मैंने ट्राई किया, और उसके बाद इसको हाई टूटना था और एंड देन ये भी टूट गया। बहुत यही चीज़ मैं बोल रहा था कि इस वाले जोन को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे ही होता है कि ये इस जोन में अगर आपका जो ट्रेड है रिजेक्शन नहीं मिला तो बहुत बड़ा मूव आता है एक साइड की। यहाँ से अगर रिजेक्शन आता तो इतना ही बड़ा मूव नीचे आता, सेम वही मूव ऊपर की ओर गया है। तो ऑलरेडी हम लोग बुलिश हैं और बहुत ही अच्छा फटा ये ट्रेड, आ गया अपने लेवल तक, फाइनल लेवल तक आ गया। अब करिश्मा होगा इसके अंदर, देखना करिश्मा क्या होगा, चीज़ दिखा रहा हूँ अब, समझो, ध्यान से देखना। ये है बहुत बढ़िया से, मैं थोड़ा खोलता हूँ इसको। ये है 4 आवर का चार्ट, ठीक है। कैंडल्स को देखो, पहले कैंडल्स के साइज को देखो, ग्रीन कैंडल्स जो भी रेड कैंडल्स बने हुए हैं साइज को देखो। अब इन कैंडल्स के साइज के बेस पे मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो इस कैंडल को और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। एटलीस्ट मान के चलो ये वाला हाई टूटना चाहिए, ठीक है। मैं अब ड्राइंग जितना भी है मैं हाईलाइट करता हूँ। यानी ये वाला हाई टूटना चाहिए, ये वाला हाई टूटने के बाद मार्केट को रिजेक्शन में आना चाहिए। अभी इसके पास पूरा 3 घंटा 40 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं पहला घंटा ही चल रहा है 4 आवर का, 1 आवर में चलता हूँ। 1 आवर का कैंडल, अब इसमें खतरनाक सीन है कि बुलिश, फुल बुलिश है। अभी 38 मिनट बाकी है, कैंडल स्टार्ट ही हुआ है, इतना मूव आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको बुलिश करके देन बेरिश करके देन बुलिश करे। अगर ये फर्स्ट है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ कैंडल, फिर इसमें लास्ट कैंडल जो 1 आवर का बड़ा बनना चाहिए ग्रीन, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 घंटे बाद वाली कैंडल। तो अभी फिलहाल के लिए बुलिश है, तो बस बुलिश है। अब इसमें अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहो
तो 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर ले लो एक अब। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर ले लो अब। शांत होकर के बैठ जाओ इस ट्रेड में, कि जब तक आपको 1 मिनट का ट्रेड ये सॉरी ये नहीं मिल जाता, चेंज ऑफ करेक्टर डाउनसाइड के लिए नहीं मिल जाता, तब तक आप एग्ज़िट मत करो। या फिर अपने क्वांटिटी को, जैसे जैसे मेरा चेंज ऑफ करेक्टर अभी यहाँ आएगा इस वाले लेवल पे, फिर नया बन सकता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये हाई भी टूटना है ना मुझे। बहुत खतरनाक कैंडल बन रहा है। पुल बैक भी आएगा तो छोटा पुल बैक थोड़ी ना आएगा। पुल बैक आएगा तो एटलीस्ट मान के चलो ना कि अगर यहाँ से अगर ये पुल बैक आता भी है तो इसका 50% एरिया ये बन रहा है, इसका एसआर इंटरचेंज पे आ रहा है, 50% भी आ सकता है। एंड ये वाला जोन है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ भी आ सकता है, तो वेट करेंगे उसके लिए। सेल के लिए ट्रेड नहीं उठाना है, ठीक है। सेल के लिए ट्रेड नहीं उठाना है, सेल के लिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि बुलिश हुआ है तो फिलहाल सेल के लिए ट्रेड नहीं उठाना है। कितना प्यारा चीज़ हुआ यहाँ पे बताओ। पहले ऊपर के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, देन यहाँ पे इसका लो ले लिया, ठीक है। ये हाई कंफर्म कर दिया, उसके बाद ये मेन 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 लो ये था। मैं उसी समय बोला, यहाँ पे भी बात किया मैं कि मेन लो ये है, तो मेन लो मेरे पास ये था, ठीक है। मेन लो ये था, तो इसी कारण से मैंने क्या किया कि यहाँ से मतलब एक बुलिश के लिए फिर देखा, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो वेट करना होगा। फिर उसके बाद मैंने वेट किया, एंड देन एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल का हाई मेरा जो ट्रेड था वो ट्रिगर पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद मेरा जो टीपी था, तो पिछला कोई जोन नहीं था मेरे पास, तो सबसे एक जोन निकल के जो आ रहा था, एक यहाँ का जो एम बना हुआ है, लास्ट वाला जो होल्डिंग वॉल्यूम यहाँ बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ तक एक कर दिया, क्योंकि एक 50% एरिया से मार्केट रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका टीपी यहाँ तक था, एंड क्वांटिटी कुछ अगर इसमें होल्डिंग रहता है तो इसका स्टॉप लॉस चला गया था, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास जो लो निकल के आया था ये होने के बाद, तो ये निकल के आया था, एंड देन यहाँ ऊपर एक ये निकल के आया था। ये लो लेने के बाद मेरा क्या किया कि एक मेन हाई ये बन गया, तो इसका मतलब ये था कि इधर से मार्केट को पुल बैक लेना था। लेकिन यहाँ मेरे पास जो इस लास्ट लो था ये वाला, क्योंकि यहाँ जो हुआ था मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो मेरा बना था, तो एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ये करके, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू ऊपर गया, करना स्टार्ट किया। जब ऊपर करना स्टार्ट किया तो मैं इसमें बस यही चेक कर रहा था कि एक पुल बैक आए और ये लो तोड़े ना, ठीक है। ये लो तो मेरा कंफर्म जब होता कि जब यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया होता, जैसे सेम यहाँ आया था, तो ये वाला लो मैं बनाया था अपना, कि मेरा ये मेन लो ये है। हालांकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लो निकल के आता है और ये लो निकल के आता है, ये आप सही मतलब कहोगे, बट मैं जो अपने हिसाब से देखता हूँ, कुछ चीज़ें देखता हूँ, रिजेक्शन जोन देखता हूँ, वीक लाइन के कॉन्सेप्ट से मैं अपने इसमें काम करता हूँ। बहुत खतरनाक जा रहा है भाई। इंटरनल यहाँ जाते अगर तो मेरा 1 मिनट में यहाँ बनता, और 5 मिनट का एंट्री मेरा इस कैंडल पे लग जाता, ठीक है। तो 1 मिनट के हिसाब से अगर मैं एंट्री बनाता तो ये था, ठीक है। तो ऐसा था, यहाँ ऐसे एंट्री बनी, यहाँ ऐसे एंट्री बनी थी, ठीक है। उससे पहले उधर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो अभी लगा हुआ है आज जो मैंने चार्ट पे अपना लगाया है वो सामने है आपका। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ट्रेड आपको मिलेगा, थोड़ा वेट करना होगा, हर चीज़ में थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, कोई भी चीज़ को एक बार में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। धीरे धीरे होता है। अभी ये देखो, यही चीज़ यहाँ करा था मैंने, यही चीज़ करा था, साला एक एक भी पुल बैक नहीं आया रे भाई, मतलब अजब ही हो गया यार ये। कितना डिमांड आएगा ये थोड़ा, अगर इसको अगर लास्ट मतलब अगर मूव मानते हैं तो मैं इसको यहीं से ट्राई करूँगा। इसका ब्रेकआउट आ रहा है इस डिमांड के बेस पे, तो इसका ब्रेकआउट ही आ रहा है ये।
सही है, मतलब मेन ब्रेकआउट आ जाएगा तो ये तो फुल फाइनल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा बड़े बड़े टाइम फ्रेम में। ये वाला सही है। अब इसमें वेट करने के अलावा कुछ नहीं है। ये जब तक अब एक पुल बैक नहीं आ जाता, एटलीस्ट मान के चलो 15 मिनट में एक पुल बैक जब तक नहीं आ जाता, मेरे हिसाब से ये अभी इसमें उंगली करना बेकार है। ये कंटिन्यू कर रही है, करने दो बस, क्लियर बात है। इसमें उंगली करना बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। गोल्ड को देखते हैं अब, क्योंकि ये तो चल ही रहा है। गोल्ड तो भाई 4 घंटा का 32 मिनट बचा हुआ है। गोल्ड में भी कुछ अभी करना बेकार है। बेकार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी बेकार ही है। इसलिए कि ये एक रेसिस्टेंस जोन बोल सकते हो आप इसे। मेरा जो एक रिजेक्शन जोन है, ये एक ये निकल के आता है, और ये एक पूरा पूरा ये एक मेरा रिजेक्शन जोन ही निकल के आएगा, ठीक है। ये एक रिजेक्शन जोन है पूरा मेरे लिए। और एक बार यहाँ से टैपिंग करके रिजेक्शन लिया भी है, देखते हैं ये क्लोजिंग कहाँ मिलता है। ये क्लोजिंग अगर मुझे सही मिल जाता है ना। डे का मैं देख लेता हूँ पहले। डे तो यार बहुत बढ़िया बुलिश हुआ है भाई। इसका हाई तोड़ करके ऐसा वैसा। यहाँ कोई डे में तो कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है। 4 आवर में बस यही खा रहा है बस। ये वाला कैंडल 4 आवर में बस परेशान करने वाला है। कोई नहीं, इसको तोड़ देगा ये, मुझे तो उम्मीद है ये तोड़ देगा ये। ये अगर देखोगे आप, यहाँ तोड़ दिया इसको, रिजेक्शन लिया इस जोन से, एंड देन तोड़ दिया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मिला था कहाँ पे, इंटरनली यहाँ मिल गया था। 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ ले करके ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टैप करके उठ रही है। यहाँ ऊपर आकर के एक डाउन साइड के लिए भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, बट सस्टेन नहीं करा। ये फिर से रिवर्स होकर मार्केट यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करके इधर से मार्केट फिर एक सपोर्ट बना के यहाँ से उठी है, एंड देन ये कंटिन्यू कर रही है। देखो गाइज, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो। मेन अगर आप देखोगे, मेन हाई अपने पास अगर है तो वो ये है, ठीक है। हमें पता है गोल्ड हमेशा बुलिश चलता है, बुलिश रहता है। एक जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो चीज़ कर रहे हैं। आप देखोगे ऑल टाइम, मतलब बड़े पिक्चर में ऑल टाइम हाई में ही है। अगर देखो तो 3500 का हाई लगाया, 3300 3400 में चल रहा है ये, ठीक है। 4 आवर का चार्ट मैं देख रहा हूँ। मेन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं एक साइडवेज जोन में, मतलब बड़े कैंडल्स पे देखो तो अगर साइडवेज जोन में ना फंसा हो। ये देखो ऐसा हुआ है, मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ है अभी। ये एक ये वाला जो लेवल निकल के आता है, इसको एक बार टैप करने के लिए आना चाहिए इसको। अगर ये यहीं से आ जाता है तो इसको ये तोड़ देगा, ठीक है। ठीक है। अगर ये यहाँ से नहीं, यहाँ से आता है, या फिर यहाँ से आता है, जैसे यहाँ आएगा तो थोड़ा फिर केयरफुली रखना है कि ऐसे ही होगा। यहाँ आकर के अगर आता है तो फिर ये चांस है। ये 3 कंडीशन बन रहा है। तो ये सब कंडीशन को समझने के लिए इस जगह को समझना होगा। चलो इस जगह को समझते हैं थोड़ा। अब मैं अगर बात करूं, चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे मिलने वाला है अगर मैं एक बड़ा पहले इसमें देखूंगा। ये मेरा हाई टूटा है,
ठीक है। और ये मेरा एक लो बना है, यानी अगर मैं चेंज ऑफ करेक्टर लूँगा तो इसको यहाँ से इसको चेंज ऑफ करेक्टर मानूंगा एक बड़े इसमें। उसके बाद फिर मैं इसको पुल बैक लेकर के फिर मैं मार्केट में डाउन ट्रेंड में आऊँगा, और कहाँ तक आऊँगा, इस वाले लेवल तक आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे आने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मुझे अगर एक्टिव होना है तो इस वाले लो को तोड़ने के बाद ऐसे मार्केट में एक्टिव होने की उम्मीद रखूँगा मैं। या फिर क्या पता ऐसे हो ही जाए, कह नहीं सकते, लेकिन इसको होने के बाद ही इसमें कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें भी उंगली करना मतलब इसके बाहर है। तो फिलहाल के लिए ये बुलिश है, तो बुलिश में ही देखेंगे। इस ये भी अच्छा खासा चल चुका है इसमें, लेकिन कैंडल क्लोज होने वाला है यार आधे घंटे में। कैंडल क्लोज होने देते हैं पहले, उसके बाद ही कुछ करते हैं। ठीक है, इसका कैंडल क्लोज होने देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर भी देखूँ तो ये बुलिश होने के लिए रेडी है, लेकिन मुझे यार थोड़ा डाउट लग रहा है ये इसका हाई तोड़ेगा, क्योंकि 4 आवर का सेम कैंडल का हाई है। दो दो कैंडल बनना है, और जैसे ये एक कैंडल बन रहा है, इसके बाद एक कैंडल और 15 मिनट में बनेगा। तो देखते हैं कैसा बनता है। अगर वो नेक्स्ट कैंडल जो 15 मिनट का वो बनेगा, अगर वो यहाँ से इस वाले जोन से अगर रिजेक्शन लेकर के डाउन साइड के लिए जैसे बनता है, यहाँ से रेड बन करके इस वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है, तो मैं भी यहाँ से फिर मतलब देखेंगे कुछ ऐसा, जैसे ये वाला जो हो जाएगा ऐसे करके अगर होता है तो फिर ये एक मूव कह सकते हो कि इस वाले जोन तक ले सकते हैं हम लोग। गोल्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पुल बैक होगा। ठीक है, ये एक पुल बैक होगा। मैं अगर उसमें 4 आवर में बताऊँ आपको, तो 4 आवर का में भी शायद क्या लो निकल रहा होगा, क्या निकल रहा है वो, हाँ लो ही निकल रहा होगा। मैं मार्क करता हूँ, रुको, ये जोन मार्क करूँ अगर, इसको मैं कर देता हूँ ऑल इंटरवल, क्योंकि रखूँगा नहीं, डिलीट कर दूंगा मैं। हाँ, ये कैंडल का लो, इसका रिजेक्शन जोन निकल करके आ रहा है, इसका 4 आवर का विक जोन निकल करके आ रहा है। ये हाई हाई ले लेंगे, तो इसको यहाँ तक कर देते हैं। यही मेरे पास फिक्स जोन है। देन नेक्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए, एंड देन उसके बाद फिर या तो फिर ये कंटिन्यू इधर से ही, जैसे ये वाला रिजेक्शन जोन को ये अपना ये वाला मे बी ये वाला, ये पूरा जोन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, या इधर से कहीं से मार्केट को यहाँ से फिर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट आना चाहिए, वो 15 मिनट में हमें बता देगा। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट फिलहाल के लिए, इस वाले टैपिंग इसमें टैपिंग करके जा रहा है। तो वेट करते हैं क्या होता है यहाँ से मार्केट में। वेट करते हैं क्या होता है। ये बिल्कुल 15 मिनट का ही जोन है मेरा। ठीक है, तो इसमें से रिजेक्शन का कोई मतलब ये नहीं करता हूँ, उम्मीद नहीं करता हूँ, आ भी सकता है। वो आएगा तो किधर से उठेगा वो चीज़ ट्राई करूँगा, क्योंकि बुलिश होना ज़्यादा बेटर है अभी बेरिश के हिसाब से। ठीक है, और बुलिश अगर उठाते हो तो स्कैल्पिंग करना होगा, छोटा छोटा टीपी लेकर के जल्दी जल्दी आपको ब्रेकआउट से पहले ही निकलना होगा। ब्रेकआउट नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि बुलिश है मार्केट, तो ब्रेकआउट ऊपर आएगा, ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा सही रहेगा। 1 मिनट होल्ड में ये करना, मैं थोड़ा आ रहा हूँ।
यहाँ से रिजेक्शन तो ले रहा है, लेकिन वही चीज़ देखना ही था बस कि इस वाले जोन से रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यहाँ कोई बिटकॉइन, बिटकॉइन यार, बिटकॉइन तो यार मज़ा ही कर दिया भाई। बिटकॉइन, बिटकॉइन मज़े मज़े हो गया। बिटकॉइन में मज़े मज़े हो गया। देखते हैं, देखो 5 मिनट में भी कोई डाउन साइड का कभी कोई ये नहीं किया है, ठीक है। 3 मिनट में भी अगर देखोगे आप तो 3 मिनट में स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करवा रहा है सबका। 3 मिनट में ये रिजेक्शन जोन शिफ्ट हो रहा है, इसका हाई तोड़ते ही इसका स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इसका यहाँ शिफ्ट हो गया 3 मिनट में। ये बीच बीच में अगर जो बनता है ना तो ये स्टॉप लॉसेस शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अब ये वाला स्टॉप लॉस अगर यहाँ इधर ले लेते तो अब देखो ये वाला ट्रेड अब यहाँ तक होल्डिंग में छोड़ सकते हो कि कुछ अगर क्वांटिटी छोड़ दी है तो यहाँ तक मेरा यहाँ तक बुक है, समझ लो आप। मतलब एक इसके बेस पे अभी अभी 3 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस का कोई पता नहीं है। स्टॉप लॉस अभी यही है नीचे, ठीक है। तो देख लेना 3 मिनट के, 3 मिनट बहुत होता है, कम नहीं होता। 1 मिनट के हिसाब से भी वही आ रहा है, स्वीप करा है लेवल। तो मुझे लगता है कि ट्रेलिंग ऐसे ही चला जाएगा को। होल्डिंग वॉल्यूम मिलता है ना तो ज़्यादा अच्छा होता। 38 सेकंड बचा है, देखते हैं इस कैंडल को। ऊपर होल्डिंग वॉल्यूम एंड देन स्वीप भी करा है तो इसी से रिजेक्शन आ करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए फिलहाल। मैं कहता हूँ एक दो कैंडल बना करके ग्रीन ग्रीन, उसके बाद और फिर तब नीचे आए मतलब। तो उसमें क्या होगा कि ये वाला लाइन भी टूटेगा तो एक बड़ा आईएफसी कैंडल बनने के चांसेस हैं इसमें। आईएफसी, आईएफसी कैंडल देखने में ना मज़ा ही कुछ और आता है। जैसे यहाँ बना था, यहाँ ऐसे ही बस बोल रहे थे जब बात कर रहे थे, ये वाला कैंडल जो बना था। पता है कितने पिप, कितने पॉइंट का ये कैंडल? ये ऐसा हाई मारा ऐसा, 193, 200 पॉइंट का एक कैंडल है। एक कैंडल 200 पॉइंट का है भाई 3 मिनट में। वो सॉरी 5 मिनट में हम लोग ये किए थे, हाँ। 5 मिनट में नहीं, सही सही है, 1 मिनट में शायद किए थे। 3 मिनट या 1 मिनट ऐसे कुछ किए थे, ऐसे ही किए थे कुछ। यही वाला हाँ 1 मिनट में किए थे, सॉरी 1 मिनट में किए थे। 1 मिनट में तो 1 मिनट में कितने पॉइंट का बनाया वो देखना। ये 135 पॉइंट का, समझ रहे हो। आपका ट्रेड अगर यहाँ अगर डाउन साइड के लिए लगा हुआ रहता और स्टॉप लॉस नहीं होता तो 135 पॉइंट तुरंत खत्म हो जाता आपका, बाय बाय टाटा फिक्स कर देता आपको। सब धुंधला है, धुंधला है, धुंधला है। 5 मिनट में तो रिजेक्शन ले रहा है ये। 3 मिनट का भी रिजेक्शन ले लिया, फिर भी मिला है, सही है, वेट कर सकते हैं इसमें। ऐसा लिए आ रहा है ये बीच बीच में जो होता है ना, वो एक तरह से ये पुल बैक्स इसलिए आते हैं कि जो मानते हैं जो एंट्री नीचे बनाए। आप ही खुद बताओ, इतना नीचे अगर आप बैठोगे अमाउंट लगा करके इधर, तो इतना बड़ा बाउंस आने के बाद आपके साइड आप क्या करोगे? प्रॉफिट बुक करोगे, यानी आप बाई किए थे पहले तो सेल करोगे आप। तो सेल जो करोगे तो वहाँ फिर से नया लोग बाई करने के लिए आ जाते हैं, यानी फिर मैं बाई करूँगा आप सेल करोगे, तो वो आप महंगे प्राइस में उस समय सेल कर रहे हो। और यहाँ जो बाई कर रहे हैं इस वाले जोन में वो महंगे प्राइस में बाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अब मानते हैं मैं प्राइस यहीं तक महंगा होने वाला है। अब यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक महंगा होने वाला था, तो मुझे पता था कि भाई ये बहुत बड़ा महंगाई आने वाली है इसके आगे, तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ जो लगाएगा तो भाई यहाँ तक आने वाला है, या चलो ठीक है जो भी आए सामने नहीं पता कहाँ तक जाएगा। बट एक लॉजिक के हिसाब से, एक जो आगे जो बनना चाहिए उसके हिसाब से देखा जाए अगर तो मूव आना चाहिए इसमें। देख लो यहाँ पे डे के हिसाब से ये ही लास्ट एक रिजेक्शन जोन है, बट इसको मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा। यहाँ से अगर रिजेक्शन आ जाता है तो अगर इसके बाद क्लोजिंग यहाँ ऊपर मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे इसको मैं अब यहाँ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये वाला जो लाइन है ग्रीन लाइन, एक सेंट्रल जोन है, देखो अगर आप तो वो अप लेवल से डाउन लेवल तक, ठीक है। एक जो निकल कर के आ रहा है डे का जो ये है, ये एक सेंट्रल जोन है।
तो इस सेंट्रल जोन में इस रिजेक्शन जोन से अगर कैंडल आज का कैंडल क्लोज अगर इस वाले होल्डिंग वॉल्यूम के ऊपर, मैं तो कहता हूँ इसका विक मारे, उसके बाद इस होल्डिंग वॉल्यूम के ऊपर होल्डिंग वॉल्यूम छोड़े आज का कैंडल, अगर ऐसा कर देता है तो मार्केट को हम लोग फिर इस वाले लेवल तक देख सकते हैं। ये बिटकॉइन है, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं, इस वाले रिजेक्शन जोन तक, जो कि पॉइंट यहाँ से अगर हमें मिलता भी है तो इधर से तो मिलना चाहिए एक पुल बैक लेकर के। तो दो तीन कैंडल में 2000 3000 पॉइंट के आसपास ये मार्केट मूव करेगी। अदरवाइज अगर यहाँ से अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें भी बस मैं वही करूँगा कि अगर रिजेक्शन अगर आता है तो इस वाले लो को तोड़ने की कोशिश करूँगा। इधर भी 3000 पॉइंट है, ठीक है, तो वो देखेंगे यहाँ से अगर बेरिश हो जाता है तो शिफ्टिंग बता देगा, टाइम फ्रेम का शिफ्टिंग बता देगा हमें क्या क्या होगा। बहुत ही प्यारा कैंडल दिख रहा है, बहुत ही प्यारा कैंडल दिख रहा है। मैंने एक बार अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वॉल्यूम लगाया था आपके सामने, एक जो मेरे पास वॉल्यूम था, कौन सा, ये वाला मैंने लगाया था। मुझे लगता है इसका पूरा वॉल्यूम आएगा शायद। कहाँ गया ये वाला, जो इधर वॉल्यूम पड़ा हुआ था, ये मैं ऐसे लगाया था एक बार। हाँ, कुछ ऐसे ही लगाया था, ऐसे ऐसे लगाया था शायद, हाँ ठीक। ये वाला जोन निकल के आ रहा है इसका, जो हाई प्राइस है। इसके हिसाब से मैं टीपी और ये डिसाइड नहीं करता हूँ वैसे, ठीक है, मैं ये एक अनुभव, तो इसके आप देखोगे तो ये वाला कैंडल निकल करके आ रहा है, ठीक तो है, इस वाले कैंडल को रिस्पेक्ट कर रहे, यहाँ इस वाले जोन को रिस्पेक्ट करेगा ये, ठीक है। इसको मैं बस ऐसे ही ट्राई करता हूँ और कुछ नहीं। ये मूव बहुत खतरनाक आया, यहाँ से एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट था, या तो इस मूव का या तो इस मूव का, दो में से एक था, एक आ गया। बहुत पहले ही बना के रखा था मैंने, जब शुरू नहीं हुआ था। हाय हाय ओए राजू, प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है, दिल दीवाना तो न माना, दिल की बातों में सोचना, ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है, पहले पहले प्यार की अच्छी लगती है बरसातें, उससे न पूछो कैसे कटती है रातें, रास्ते में रह जाती है, रास्ते में रह जाती है अपने प्यार की बरसातें। क्या गाना गा रहा हूँ मैं यार, उल्टा पुल्टा, खो जाता हूँ कभी कभी चाट में। आप अगर देखोगे 3 मिनट के हिसाब से, मतलब मुझे एक स्टॉप लॉस जो मिला है वो इंटरनली एक छोटा सा 5 मिनट भी मिला है। अगर 5 मिनट में यहाँ अगर ये लो तोड़ता है तो इंटरनली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड के लिए आ जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। हम्म, देखो हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं ना, तो वो एक हाई लो के बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है, हाई लो। मेन असली होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आपके हिसाब से जो आप पहचान लिए ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो एक्चुअल में एक ट्रेड टीपी के लिए होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो मार्केट को ये दर्शाती है कि मैं इस रूट में चलने वाली हूँ, एक हाई एक लो मेरे पास आया है, यानी मैं अगर नीचे जा रहा था तो मैं जो पुल बैक लेकर के आ रहा था ऊपर से, तो ऊपर मैं हाई छोड़ करके आ रहा था, तो एक बार मैंने उस हाई को अगर ले लिया तो इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं सिग्नल दे रहा हूँ कि मैं अब ऊपर जाऊंगा, तो यानी मैंने एक लो दिया है तुम्हें,
तो वो जो लो दिया है, तो उस लो को आप ध्यान दो कि उस लो में क्या क्या आपके लिए होना चाहिए। बहुत लोग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं उस लो के ऊपर, बहुत लोग एफवीजी ढूंढते हैं, बहुत लोग ब्रेकर ब्लॉक ढूंढते हैं, बहुत लोग आपका एफवीजी टू एफवीजी ढूंढते हैं, उसका कुछ और नाम है बट एफवीजी टू एफवीजी बोल देंगे, इन दो एफवीजी मिला करके एफवीजी बनाते हैं, ठीक है। वो ढूंढते हैं। उसके बाद फिर वहाँ बहुत सारे लोग कोई लिक्विडिटी ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक में, यानी अपने अपने तरीके से अपना अपना चीज़, अपना अपना ओवर भी ढूंढते हैं लोग, ठीक है। ऐसा ही होता है। अब यहाँ बॉस, अब यहाँ थकेंगे सब, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ एक चेंज ऑफ करेक्ट आएगा 1 मिनट में, सबको लगेगा डाउन जाएंगे, पुल बैक जाएगा, नीचे जाएगा भी थोड़ा सा, यानी आप जो भी यहाँ ट्रेड लगाएगा उसके प्रॉफिट यानी टीपी हिट होने से पहले मार्केट एक फिर से रिवर्सल करेगी। यानी या तो आपका स्टॉप लॉस खा ले, या तो आपका टीपी बगैर दे करके मार्केट रिवर्स हो जाए। ऐसा ही तो होता है मार्केट में। इसीलिए कब ब्रेकआउट टीपी लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर मैं अगर ट्रेड चल रहा हूँ तो मेरे स्टॉप लॉसेस कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे, कौन से टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड लिया हूँ। अगर मुझे 1 मिनट में मैंने ट्रेड लिया है तो 1 मिनट में जो भी मतलब स्टॉप लॉस दिखेगा मुझे, मेरा चेंज ऑफ करेक्टर अपोजिट साइड का, मेरा स्टॉप लॉस वहीं रहेगा, क्योंकि वो एक पुल बैक होता है, वैलिड पुल बैक मानते हो जिसे आप। बहुत लोग 3 4 कैंडल का वैलिड पुल बैक लेते हैं, बहुत लोग एक सिंगल कैंडल का पुल बैक ले लेते हैं, और ऑलमोस्ट सिंगल कैंडल का ही लेते हैं, बट पता समझ में नहीं आता। एक पुल बैक लोगे आप 1 मिनट में, आप 5 7 कैंडल का, तो 5 मिनट का या 15 मिनट का 1 2 कैंडल ही बनता है, ऐसा है, आप जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं आज के टाइम में। यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मैं भी बहुत सारा चीज़ देखा हूँ। अ, हालांकि मुझे लॉन्ग शॉट नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इशू है। ट्रेड भी करना एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वाली चीज़ होती है, इतना जल्दी। ओ तेरी की, ये तो यार बिटकॉइन कमाल कर दिया है यार, पूरा वॉल्यूम दे दिया, ये पीछे वाला जो वॉल्यूम मैंने आपके लगाया हूँ पूरा वॉल्यूम दे दिया, पूरा वॉल्यूम दे दिया। या तो यहाँ से आप वॉल्यूम अपना एक्स्ट्रा कर दे, या तो फिर यहीं से रिजेक्शन आ जाए मार्केट में। 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, इतना खतरनाक बुलिश होकर के, समझो भाई समझो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो भाई, ये स्टॉप लॉस शिफ्ट करने का फायदा देखो। अब यहाँ आप खुद दिमाग लगाओ, ये वाला पूरा कैंडल आपके हाथ में आया, पूरा होल्डिंग वॉल्यूम, पूरा कैंडल आपके हाथ में आया। अब जो जो लास्ट एंट्री बनाए हैं यहाँ पे 3 मिनट के हिसाब से अगर देखोगे आप, ये स्टॉप लॉस मैंने बताया था, ये अपना 3 मिनट का अभी तो होल्डिंग वॉल्यूम नहीं मिला है, 5 मिनट का लेकिन मिल गया है यहाँ पे। तो यहाँ तक का टीपी, इसका 50% एरिया तक का टीपी इस ट्रेड का चला गया। अब इसको आगे एक्सटेंड करना इशू, भाई बिल्कुल इशू है इसको आगे एक्सटेंड करना, क्योंकि गड़बड़ हुआ है दया, गड़बड़ ही दिखाया है इसमें, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगा ही, समझ सकते हो आप। क्या लग रहा है गाइस, क्या लग रहा है आपको। इसको यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा मैं, और अब मैं इसको लूँगा, ठीक है।
अब मैं फ़िलहाल इसको लूँगा। टूट जाए तो वाह भाई ये लेबल टूटने के लिए बोला मैं, इसको टूटने के लिए बोला मैं, अब इसको टूटने की बारी। मतलब यार कुछ भी कितना तोड़ोगे किसी को। ये एक्सपेक्टेशन था, आ गया पूरा। यही तो था अपना व्यू ना कि ये आ जाए। देखो लाइव स्ट्रीम को पीछे करके, ये आ जाए या तो ये आ जाए। इसको तोड़ने से पहले नहीं आया, ये ऐड हो गया। लेकिन हाँ इसमें मैं पुल बैक ऐड किया हूँ, पुल बैक नहीं आया, ये गलत बात है। एंट्री तो इधर से थी ना भाईंगी। आई एम वेटिंग। इसी को रिस्पेक्ट कर रहा है ये, कोई नहीं, करने दो। थोड़ा सा भी क्लियर करके अगर जाएगा तो नीचे। गोल्ड का क्या किया? ओ तेरी भैंस का। अरे यार, इसमें रुकना था मेरे भाई, इसमें रुकना था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही मांग रहा था इसमें। अब ये लो निकल के आया इसके सामने।
लेबल बना के गया था इधर से यार। ये तो चले जा रहा है, बस इसको अब यहाँ टाइम लेगा थोड़ा सा। जैसे ये जोन क्रिएट होता है ना, ये जोन क्रिएट होगा यहाँ, या ब्रेकआउट दे करके क्रिएट हो, या तो इससे पहले ही क्रिएट हो। ठीक है, एक ऐसा पिक्चर है ये कि अब यहाँ टाइम देना होगा आपको, क्योंकि आप खुद देखोगे कि एक अच्छा लेग यहाँ बन चुका है। अ, मैं अगर इस वाले हाई को थोड़ा सा मैनेज करके देखूँ, एक ये पैटर्न जो बना है, क्या बना है आगे, ये ऐसा वाला पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये वाला पैटर्न है, मतलब इसको मैं गायब कर रहा हूँ पूरे को, पूरे जोन को। ठीक है, और ये वाला देख रहा हूँ अब। ये जो मूव यहाँ जैसा बना था, यहाँ सेम इसी टाइप से यहाँ भी होने वाला है। यहाँ से या तो मार्केट को मार्केट या तो यहाँ तो फिर मतलब सेम ऐसे ही जैसे ये वाला लेकर के फिर ये नीचे आए, और अदरवाइज मार्केट ब्रेकआउट अगर देना चाहती है तो ब्रेकआउट दे करके मार्केट को मे भी कि एक पुल बैक ले करके, या तो मार्केट को ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ जैसे यहाँ निकला था, ये बड़े इसमें थोड़ा निकल रहा है, तो सेम हर एक सेंट्रल जोन को फाइंड करने की कोशिश करो। मैं देखो टॉप और बॉटम का सीन जो होता है ये ऐसे ही बनता है, आपका सिनेरियो जो बनेगा टॉप और बॉटम में सेंट्रल जोन बनाने की कोशिश करो। मैं अगर बात करूँ, यहाँ देखोगे ये वाला हाई लेकर के और ये वाला लो लेकर के यहाँ सेंट्रल जोन पे ही ट्रेड लगा है, ध्यान देना। अगर यहाँ जब लगा लोगे ट्रेड आप, जैसे ट्रेड आपका लग जाएगा, तो उसके बाद जब जूम आउट करोगे मार्केट को थोड़ा सा ये करोगे, जैसे रिफ्रेश करोगे, इधर से उधर करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल जोन में ही दिखेगा ये ट्रेड, अगर देखोगे आप तो। आप खुद देख लो यहाँ से, अगर मैं इस वाले लो को हाई करके ऐसे करके लूँ, तो चलो ये हाई निकल के आ रहा है, ये अपना नया लो, तो इसको अगर मैं लूँ ऐसे, खुद देखो यहाँ पे एक सेंट्रल जोन ही निकल करके आएगा कहीं भी आप ट्रेड लगाओगे तो। टॉप और बॉटम क्या देखो लग रहा है। अब यहाँ अगर मैं ट्रेड लगाने की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक ये यहाँ यहाँ सेंट्रल जोन है, तो मे भी इधर से पुल बैक थोड़ा बड़ा आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा पिक्चर है। तो पिक्चर के हिसाब से मैं अगर पुल बैक फाइंड करके देखूँ, तो हो गया, ये ऐसा हो जाता है। तो इसको टैप करके चांस की ये ब्लैक लाइन को ले करके फिर उसके बाद ऐसे करके मे भी कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, चांस है, यही चांस है मेरे हिसाब से। अगर ब्रेकआउट आता है इसमें, बुलिश होना चाहता है अगर ये, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये चांस है, ये भी टूट सकता है, ये नहीं भी टूट सकता है। बट यहाँ भी ये पता लग जाएगा उसका, जब चलेगा मार्केट तो वो दिख जाएगा। जो दिख रहा था मुझे मैं आपको बता दिया। अब ये वाला काम नहीं है, ये मूव आ चुका है, अब चलो रहने दो यार। आ जाता है कौन सा मेरा, ये एक ग्रीन लाइन है सामने अपना, और वो ग्रीन लाइन जो है वो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़ा वाला इसका रहेगा। सॉरी, मैं दिखा देता हूँ ग्रीन लाइन क्या है। मैं लिखने का शौक ज़्यादा नहीं रखता भाई, क्योंकि लिखना ही नहीं आता मुझे सही से। देखो ये ग्रीन लाइन कौन सा है, तुम खुद देखो कि इस कैंडल को आप क्लोज होने दो। नया ट्रेड लगाने के लिए ना, मैं यही बोलूँगा, नया ट्रेड लगाने के लिए ये 4 आवर का कैंडल जो अब है क्लोज होने दो, क्योंकि ये देखो कि अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है, आएगा वॉल्यूम यहाँ तक भी आ सकता है, इसको तोड़ने तक भी। ठीक है, इसको भी तोड़ सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं तोड़ सकता। और इसको तोड़ेगा तभी फिर मतलब एक जो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो उसके बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने वाला होगा, तो इसको तोड़ने के बाद ही आने वाला होगा। अदरवाइज यहाँ से भी रिजेक्शन लेने के चांसेस अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि वीक पड़ा हुआ है यार, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन जोन है। और मार्केट बहुत शुरू शुरू में ही 3 घंटा 1 घंटा ही हुआ है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि बहुत टाइम हो गया है, 1 घंटा ही हुआ है इस कैंडल का, तो ये मे भी कि यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर सकता है मार्केट,
बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं। और एक ही चार्ट पे टिके रहो यार, इतना गोल्ड, बिटकॉइन, यूएस ऑयल, थर्ड पार्टी, इतना सारा जो है, इतना सारा ट्रेड मत करो। एक सिंगल चार्ट पकड़ो, सिंगल चार्ट में एनालिसिस करो, और अपना ओवरव्यू पहले चेक करो अच्छी तरीके से, एक सेटअप बनाओ, उसके बाद एंट्री लेवल ढूंढो। ठीक है, सिंपल केस है। अभी बुलिश का ट्रेड एग्जांपल में लगा हुआ है, तो जब तक यार मुझे 5 मिनट या 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर डाउनसाइड के लिए नहीं मिल जाता ढंग का, तब तक समझ में नहीं आता कि नया ट्रेड मतलब देखूं। सिंपल, मेरा अगर बुलिश का ट्रेड नहीं लगता तो मतलब एक कह सकते थे कि नहीं भाई बुलिश का ट्रेड नहीं लगा है, तो ट्रेड ढूंढो जल्दी से और ट्रेड लगाओ। तमाशा होता है भाई, देखोगे यार तुम मरते कहाँ हो, देखो लूज कहाँ होता है, मनी मनी जो लूज होता है वो होता कहाँ है, देखो यहाँ पे बहुत गहरा चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान ध्यान देना। मनी लूज होने का रीज़न ये होता है, 1 मिनट का चार्ट है ये। ठीक है, ये एक चीज़ समझ जाओगे ना तो सीरियसली बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो मतलब अलग ही दिखेगा तुम्हें। आप खुद देखो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आप बनाते, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद एक येलो बन के आया, नहीं लिया ठीक है भाई, बहुत खुशी की बात है, मेरा डाउन सर्किल नहीं मिला। यहाँ कंफ्यूज कर दिया आदमी को कि अब है क्या, ये कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के चल जाएगा, चलो भाई नहीं माना मैं, इसको छोड़ दो, यही था मेरा। इसको कर दिया तो अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा लो आ गया, इसको कर दिया अब तो यही चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा लो आ गया, समझो बात को। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मार्केट को ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश पड़ा हुआ था, ये वाला फ्रेश पड़ा हुआ था, इस दोनों ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करना था, यानी इसको या इसको, मैं तो कहता हूँ इसको ही करना था। लेकिन इसके आगे देखो कितना बड़ा कैंडल बना है, समझ रहे हो? यानी ये जो पूरा जो बनाया ना, ये लिक्विडिटी बनाया एक। इसीलिए मैं तो उस समय स्टॉप लॉस जो मेरा आया था इसी जगह आया था, 3 मिनट के स्ट्रक्चर पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल के बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस इसी जगह उठ के आया था। कि इसके बाद जो मेन जो लो बना है ना, ये बना है, इधर तो लो ही नहीं बना है, एक भी लो नहीं बना इधर। मैं एक भी लो नहीं मानूंगा इधर, किसी कैंडल ने किसी कैंडल का लो नहीं लिया है एक बार भी, देख रहे हो यहाँ तक नहीं लिया है, एक बार भी यहाँ तक नहीं लिया। यहाँ जाकर के ये वाला कैंडल 2 3 4 5 लो एक बार में ले लिया है। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, देखो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर किया मार्केट, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर ये बना के है अभी, देख रहे हो ये लो निकल के आया। नहीं ये लो भी नहीं निकल के आया, नहीं अभी ये लो निकल करके आया, चेंज ऑफ करेक्टर का लो अभी निकल करके आया यहाँ पे। उस समय तक ये नहीं, क्योंकि ये भी, ये देखो ऊपर 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 ऊपर, यहाँ इस कैंडल ने इसका सबका लो तोड़ा है, जो बोलते हैं लिक्विडिटी खा गई इसकी। लिक्विडिटी खा करके मार्केट ने फिर यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना करके फिर यहाँ से मार्केट को बुलिश करना स्टार्ट कर दिया आपने। अब देखते हैं कब किसका लो खाता है ये, वो चीज़ देखना होता है ध्यान से। 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या होता है कि छोटे छोटे, अब देखो, एक दो कैंडल ट्रेड करो, ज़्यादा मत करो, ध्यान दो। एक दो कैंडल ट्रेड करने का मतलब ये है कि मैं इस कैंडल को ट्रेड कर रहा हूँ, यानी इस कैंडल का मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ, इस कैंडल को मैं एक ट्रेड पंच करने के लिए ट्राई एड ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल मेरा टीपी होता है, टीपी ये ब्रेकआउट होता है मेरा, बस और सिंपल। अब ब्रेकआउट आपको इजीली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप 4 आवर के चार्ट को, 15 मिनट के चार्ट को सॉल्व करो। 15 मिनट का एक कैंडल पकड़ो पहले, एक कैंडल की होल्डिंग वॉल्यूम लेने की कोशिश करो। होल्डिंग वॉल्यूम कभी कभी इस कैंडल का बहुत ऊपर मिल जाता है, जैसे इसका कितना बड़ा होल्डिंग वॉल्यूम मिला है देखो आप। तो होल्डिंग वॉल्यूम भी पकड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है होल्डिंग वॉल्यूम। होल्डिंग वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी बड़ा टारगेट निकल के आएगा। एक ब्रेकआउट और होल्डिंग वॉल्यूम बहुत मायने रखता है। तो ऐसे करके देखो, 1 मिनट में वही चीज़ अपना है, कुछ अलग थोड़ी ना है। 1 मिनट में क्या, मुझे तो मज़ा आता है 1 मिनट में, पर ट्रेड नहीं करना होता है इसमें। अब खुद ही बता यार 1 मिनट में कितना ये पॉइंट का बन जाएगा ये, 54 पॉइंट का बना, मतलब ब्रोकरेज भी लगता है भाई, ये ध्यान रखा करो। कैंडल लो शिफ्टिंग भी कर सकते हो स्टॉप लॉस को, जैसे अभी का स्टॉप लॉस आपका यहाँ आया हुआ है। ठीक है, जैसे ये ट्रेड जो लगा था यहाँ, सिंगल कैंडल के शिफ्टिंग में भी कर सकते हो, जब आपको
ट्रेंड पता है तो, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है मेरे हिसाब से, स्टॉप लॉसेस बहुत चले जाते हैं, ऐसे करके स्टॉप लॉसेस बहुत जाते हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है। देखते हैं इस जोन में ये कैसे बिहेव करता है, इसका बिहेवियर यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम का एक यहाँ, इससे 1 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम का एक जोन है, ठीक है। पूरा होल्डिंग वॉल्यूम अंदर देते जा रहा है ये। ये कितने मिनट, 15 मिनट का है ना ये। हाँ 15 मिनट का एक मेरे पास गैप निकला हुआ है, और इसके अंदर एक विक पड़ी हुई है, तो 1 मिनट में ये सब जोन से ना एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मुझे, ठीक है। जैसे ये 15 मिनट का पूरा एक जोन है, एक मतलब ये ऐसा एक ट्रेड हो सकता है, कह नहीं सकते हो। जैसे मैं अगर सच्ची बताऊं कि अगर ये कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके ऐसे जोन्स पे ट्रेड लगाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड नहीं है, ध्यान रखना। ये 1:4 का ट्रेड इसके अंदर ही, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही निकल करके आता है। 1 मिनट में चलते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखते हैं इस जोन से रिजेक्शन आना चाहिए, बस मैं रिजेक्शन चाहता हूँ, कोई ट्रेड नहीं है ये, ठीक है। ट्राई करते हैं इस चीज़ को। बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड आ रहा है मेरे पास अभी, देखा जाए तो शांति वाला ट्रेड आ रहा है पूरा। बाप रे, मार्केट को यहाँ से चल, मतलब यहाँ से ये कर रहा हूँ, कंटिन्यू रीड तो बहुत पीछे से कर रहा हूँ। रीड यहाँ से शुरू किया हूँ, एक ट्रेड यहाँ लगा, एंड देन दूसरा ट्रेड यहाँ लगा, ठीक है। बहुत पीछे से रीड कर रहा हूँ, ये गिरते हुए भी मैं देखा इसको, अभी ये उठते हुए देख रहा हूँ, उठते हुए देख रहा हूँ, बड़ा खतरनाक उठ रहा है ये। एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया है भाई, एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया है। बात करोगे अभी का स्टॉप लॉस कहाँ है, देखो, एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया है अभी। यहाँ तक 1000 पॉइंट का मूव भाई, बाप रे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बेस पे। बस आपको थोड़ा सही आना चाहिए कि भाई उठाना किसको है, बस ये आना चाहिए, उठाना किसको है। किसको उठा रहे हैं, इसको उठा रहा है, 15 मिनट को उठा रहा है, समझे। इसको तोड़े, इसको तोड़े, सबसे पहले इसको तोड़े, उसके बाद इसको तोड़े, फिर उसके बाद इसको। अब इसकी बारी है, यहाँ कुछ जैसे अब इतना सारा कैंडल बना है तो रिजेक्शन तो मांगता ही है एक। तो यहाँ देखो ऐसे दिख रहा है एक, बिल्कुल ऐसे। मज़ा आएगा, देखते हैं इसका ये आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये जो होता है ना ये बहुत ही खतरनाक होता है। जाएगा टैप करके आ जाएगा, अदरवाइज ये ब्रेक कर देगा, ये बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है, यानी रिजल्ट जल्दी आता है इसका, कह सकते हो आप। ये यार 50% से नहीं लेना था इसको, फिर जब रिजेक्शन लेना था तो डायरेक्ट वहीं से लेना था। ये देखो ना, पूरे इसका 50% है ये, पूरे जोन का ये 50% एरिया है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट 50% से रिजेक्शन ले रहा है ये। तोड़ने, ये ऐसा होता है तो इसका केस में अगर इधर से अगर मूव दोबारा किया तो तोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर। वेट करते हैं क्या होता है। कितना कि प्यारा बेरी सिंगल पिन दिया भाई। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा बेरी सिंगल पिन दिया है, ट्रेड उठा लो। सच में ये चल जाता है ना ऐसा। हाय हाय हाय। ये यार ये नहीं हुआ यार, ये चीज़ चाह रहा था मैं। ये यहाँ पे कुछ है 1 मिनट का, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तभी ये रिजेक्शन लिया है यहाँ से। कुछ तो ज़रूर होगा, है ना। एफ है, एक ओ भी पड़ी हुई है, बहुत कुछ है यहाँ पे, इसीलिए। चलो कोई नहीं। अब ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, मतलब ये जैसे मैं इसको टैप करना बाद में चाह रहा था, जैसे यहाँ से टैप करके इसको फिर देन मूव करने के लिए बोल रहा था मैं।
मैं ऐसा चाह रहा था, जैसे यहाँ जा रहा था जब, तो मैं चाह रहा था इसको ऐसे करके आए, इसको ऐसे करके ये ले, इसको ऐसे करके ये, फिर से स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दे। ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है अपना, ये यहाँ शिफ्ट करने की सोच रहा था मैं। चलो क्या पता, लेकिन यहाँ पंचिंग तो रहेगा मेरा, ऐसे जोन में मैं पंचिंग करता हूँ। फर्स्ट टीपी भी हो सकता है ऐसे करके, अगर मैं वो बोलूँ तो। जैसे ये वाला, अभी ये फर्स्ट टीपी दिया है कि इसको भाई मैं तोड़ूंगा जा करके, ठीक है। तो मैं भी, अरे भाई कितना बड़ा बना दिया हूँ इसका। देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग लेंगे उसका रिजेक्शन पे, जो भी होगा देखेंगे। ये होता है मौत का खेल, ये होता है मौत का कुआं। एक पुल बैक तो आना चाहिए भाई। इतना एक पुल बैक कैसे नहीं आएगा भाई, इतना मूव किया है मार्केट यार, देख रहे हो इतना बड़ा लेग बनाया है ये। एक पुल बैक तो आना ही चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। कहाँ से आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साला ये लाइन देखो कहाँ से निकल रहा है, पता नहीं भाई। हाँ ये एक हाई निकल के आ रहा है। यहाँ एफवीजी देखो कितनी बड़ी बनी हुई है, वही इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग उस समय। एफवीजी देखो बिल्कुल एफवीजी के सेंट्रल जोन है यार, गजब का पुल बैक यहाँ तक आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये वाला पूरा जोन रहेगा एटलीस्ट, मान के चलो। ये वाला एक है, लेकिन मैं इसको बना के नहीं रखूँगा, कंफ्यूज कर देता है फिर सारा चीज़। क्योंकि इस ट्रेंड का मैं इसको सेंट्रल जोन मानूंगा, ना कि इसको मानूंगा। ये जो हुआ है तो ये एक अलग है, ये अलग चीज़ है। इसको सेंट्रल जोन तब मानेंगे तब ये पूरा इतना बड़ा आगे आ जाएगा, तब इसको सेंट्रल जोन। अदरवाइज अभी इसका सेंट्रल जोन ये है। ये 25% मान लो। ये जो है ये वाला लाइन, ये अपना आपका 75% मान लो। सिंपल। आ गया है चेंज ऑफ करेक्टर, लेकिन यार गलत किया ना मेरे साथ, गद्दारी किया यार, गद्दारी किया मेरे साथ। टीपी हिट हो जाता साला, तो बाद टीपी दे दिया। इसी का रिस्पेक्ट करके इन्होंने कहानी खराब कर दिया यार। चलो इसको ट्रैप कर दे भाई, सबका स्टॉप लॉस खा ले तू। चल सबका स्टॉप लॉस खा ले, उसके बाद मेरा टैप करके तब आ। नहीं मानेगा यार। ये 50% जोन ना यार बहुत ही खतरनाक होता है भाई, 50% जोन बहुत खतरनाक होता है। हर जगह 50% जोन है, हर जगह। मतलब मार्केट 50% जोन का मतलब ये है कि एक प्राइस यानी 100 रुपये एक साइड देती है, तो दूसरी तरफ से 100 रुपये लेती है। यानी मार्केट इक्वल में अपने अपना जो बैलेंस होता है उसका इक्वली चलता है, मतलब कह सकते हो आप। यानी कभी प्राइस घटता है तो किसी का बढ़ता है, किसी का घटता है। यानी प्राइस अगर डाउन हो रहा है तो आपके लिए प्राइस डाउन हो रहा है, तो किसी के लिए प्राइस अप हो रहा है, यानी वो प्रॉफिट में है जो। समझ रहे हो ना आप। आ गया भाई यहीं से। क्या गुंडा बनेगा रे तू। गाइस इसका भी, ये जो है एसएल जो है यही रहेगा। ये एसएल मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेड चले ना चले वो मैटर नहीं करता। ये एसएल मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये खाने के बाद ही मैं इसमें कुछ एक खाने के बाद ही मैं कुछ नया सोच डालूंगा,
कि अब मार्केट में मुझे क्या करना है। अभी फिलहाल तो एक ही चीज़ करना है कि मार्केट है बुलिश, बस। इसको करने के बाद भाई साहब फिर तो कुछ कुछ फिर दिखेगा, फिर टाइम टाइम बर्बाद होगा। कहाँ तक बर्बाद होगा बताऊँ? फिर आप 8-9 बजे तक फिर शांति होकर के बैठ जाओगे, कुछ काम के नहीं रहोगे, इधर के ना उधर के। इसमें इंटरनली चेंज ऑफ करेक्टर दिया, लिक्विडिटी भी दे दी। मुझे लगता है कि ये ट्रेड चलेगा डाउन साइड, अभी कोई ले भी लिया है अगर तो इसमें, मुझे तो नहीं लगता भाई। जब तक इसको नहीं तोड़ता तो मतलब क्या ही फिर। चलो इसको साइड करते हैं और वेट करते हैं। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। इंटरनली ऊपर का हाई बन गया है, स्ट्रॉन्ग भी है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि अगर ये हाई ना तोड़ करके मार्केट अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, तो ये वाला हाई ना तोड़ करके अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो ये यहाँ तक वैलिड हो सकता है। यानी ये वाला लेग को मैं आगे नेक्स्ट कॉपी करूँगा, फिर ये इंटरनली होगा। एंड देन ये अगर होते होते ये भी हो जाता है तो ये एक एक्सटर्नल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर हम ऐसे करेंगे। ठीक है, दो चीज़ होती है मार्केट में, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल ट्रेंड के लिए होता है, पूरे ट्रेंड के लिए। और इंटरनल जो होता है वो मतलब इंटरनली ट्रेंड के अंदर वो एक ट्रेंड होता है। ठीक है, तो इंटरनल मत लिया करो कभी भी। इंटरनल में बहुत इशू आती है आपको, जब जब एक बार एक्सटर्नल मिल जाता है तब इंटरनल को पकड़ा करो, अदरवाइज वैसे मत पकड़ा करो एक्सटर्नल इंटरनल को। डायरेक्टली पूछ जाते हैं इंटरनल पे, और चलता है कभी कभी, कभी कभी चलता है, वही तो प्रॉब्लम है, कभी कभी चलता है। कभी कभी अगर नहीं तो कंफर्मेशन लिया करो पहले, एक एक्सटर्नल लो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी करते हो अगर तो स्कैल्पिंग। लेग पकड़ना होगा, कैंडल नहीं पकड़ना होगा फिर, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। आज के लाइव स्ट्रीम में मैं पता नहीं 22-25 मिनट के बाद बोलना स्टार्ट किया हूँ, और उस समय से हालांकि बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई आया नहीं है मेरे लाइव स्ट्रीम में, तो इसलिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ। जो भी मुझे चार्ट में दिख रहा है मैं वही सारा बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप समझना। और अगर मैं लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करता हूँ तो जो भी लोग आएंगे तो बातचीत अगर करेंगे सही से, तो सीखने के पर्पज़ से बातचीत करेंगे कमेंट्स में तो ठीक है, अदरवाइज़ इधर उधर की बातें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। जो जेन्युइनली चीज़ है, ये मैं फालतू की चीज़ें, फालतू की बातों पे मैं ध्यान नहीं देता ज़्यादा। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं, जिस चीज़ को देखने के लिए बैठे हैं, हम उस पर फोकस करें, ना कि इधर उधर की बातों को फोकस करें। कुछ ये टाइम होता है ना यार, कहने का मतलब हमारे सामने एक टाइम चल रहा है कि हम इतने टाइम से लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं, इतने टाइम से किसी के साथ बात कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो ऐसे कंडीशन में आप खुद एक चीज़ को समझो कि हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो काम के बारे में बात करनी चाहिए, ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर हम लोग अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड हमेशा बात करेंगे अपने स्ट्रीम में, तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ तो मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको। मैं कोई पर्टिकुलर किसी स्ट्रेटजी पे बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं एसएमसी या अदरवाइज़ किसी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं सारा चीज़ मैं देखा हूँ, सीखा हूँ।
तो मतलब मैं देखा हूँ, ऑब्जर्व करा हूँ मैं, और कुछ कुछ नाम है, मैं सबके नाम नहीं जानता। मैं कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो नाम जानता हूँ। जैसे एसएमसी का हो गया, उसके बाद अपना एमएमसी भी बना है जो अपना मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, तो उनका भी मैंने देखा था। काफ़ी टाइम देखा हूँ उनको, कैंडल किंग को। और उसके बाद एसएमसी में सीखा हूँ। जो भी मतलब मुझे सीखना था, मुझे जो जो चीज़ समझना था, वो चीज़ें मैं उसमें से समझा हूँ एसएमसी से। वो नीतीश एफएक्स नाम से है। मैं इन लोगों का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं अभी इधर से लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करना स्टार्ट करूँगा, और कोशिश कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करूँ, क्योंकि मेरे पास ना टाइम बहुत बच जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना बिज़ी नहीं हूँ। मुझे मतलब दिक्कत नहीं है, जैसे लाइव स्ट्रीम के बाद भी मैं फ्री रहता हूँ, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बातचीत करो तो कुछ लोग जुड़ जाएं। मेरे माइंडसेट के कुछ लोग होंगे अगर, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो पुराने दोस्त थे, जो भी लोग हैं, तो वो लोग मतलब नहीं हैं अभी साथ में, सब कोई अभी मतलब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दोस्त बन जाए, अच्छा सा एक परिवार बन जाए। तो इसीलिए लाइव स्ट्रीम के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप कोई भी अगर मतलब कंटिन्यू करते हो मेरे साथ, तो मुझे लगता है कि आप सीख जाओगे बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको एक मतलब एक ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, ऑब्जर्व करने की मतलब कराने की कोशिश करता हूँ। जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कोई लिख करके नहीं बता सकता, और कोई एक वीडियो बना करके दे देगा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक स्ट्रक्चर, कोई एक स्ट्रेटजी, कोई एक कुछ भी ऑब्जर्वेशन जो है आपको टाइम के साथ आता है। वो धीरे धीरे आप कुछ भी चीज़ को देखते हो, उसको अप्लाई करते हो, वो टाइम के साथ आता है आपका। ठीक है। वो आप बोलोगे कि कोई आपको ये कर देगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, उसका कोई क्लास ही नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशन आपको खुद ही करना होगा। क्लास उस चीज़ का होता है, किस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है हमें, किस चीज़ को ध्यान देना है, किस चीज़ को देखना है, उसका क्लास होता है। तो आप क्लास कहीं से भी ले लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे साथ यहाँ अगर स्ट्रीम में बैठते हो, तो जो भी आप चीज़ सीखे हो, उन उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, उन उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि उसमें आपको चार्ट में बहुत सारी चीज़ें फ्रेश फ्रेश दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, तो अपने आप देखना स्टार्ट कर लोगे आप। अभी आप खुद देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बताओ, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? आप बताओ। अब यहाँ डाल, मैं अब ऐसे कंडीशन में क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ कि भाई ठीक है, ये वाला एक जोन बना दिया मैंने, एक पूरा एक जोन बना देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक बिल्कुल प्योर लेवल मेरा एक ये निकल के आता है, ठीक है, एक वीक निकल के आता है, सिर्फ 1 मिनट का प्योर लेवल होता है मेरा एक ये लेवल में अगर मेरा एंट्री लग गया ना, तो मेरा एक टीपी तो 1:4 1:5 का यही हिट हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना। इस वाले लेवल में अगर एंट्री हो जाता है मेरा, तो ये 1:4 1:3 तो मिनिमम तो हो ही जाता है इस वाले लेवल तक। बाद वाला जो ब्रेकआउट आता है, अगर ये ट्रेड चल गया, तो भाई साहब बहुत खतरनाक निकल करके आता है। फिर मैं यहाँ तक लेने की कोशिश करता हूँ, जो लास्ट मेरा इधर का एक पुल बैक होता है, होल्डिंग वॉल्यूम, उसको लेने की कोशिश करता हूँ, और ये तोड़ने की फिर कोशिश करता हूँ मैं। अगर ये टूट जाता है तो ब्रेकआउट, देन ये वाला गिफ्ट, और उसके बाद ये वाला मूव गिफ्ट। फिर उसके बाद जो पुल बैक लेता है, इसको मैं एग्जिट करता हूँ, कुछ रख देता हूँ। फिर ये जो बीच में थोड़ा पुल बैक लेकर के जो आता है ना, उसमें एसएल ट्रेल करता हूँ। ठीक है। और अब यहाँ कंडीशन ये रहे नीचे के लिए। अब भाई अगर क्या गारंटी है कि नीचे ही आए, तो इसको तोड़ने का वेट करेंगे हम लोग। किसको? इसको। इसको अगर तोड़ देता है, तो उसके बाद फिर हम पुल बैक लेंगे, फिर हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे अप साइड के लिए। ठीक है। यहाँ कंडीशंस डालो, चीज़ दिख रहा है कुछ, तो यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, यही चीज़ आपको बताऊंगा। मैं आपको अलग से कोई क्लास तो नहीं दूंगा, लेकिन यूट्यूब मेरा अलग चीज़ हो जाएगा, एक प्रीमियम टाइप से रखूंगा मैं। सबके लिए ये सब चीज़ नहीं रहेगा। क्लियर? सबके लिए ये सब चीज़ नहीं रहेगा। मैं
ये सब चीज़ जो बातचीत भी करूँगा तो मैं एक यूट्यूब में ही कुछ अलग चीज़ करूँगा, मतलब कुछ ना कुछ तो अलग होगा, लेकिन क्लास नहीं होगा मेरा अलग से कि मैं आपको क्लास करवाऊँगा अलग से, ऐसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली जो भी चीज़ें होंगी मैं यूट्यूब में एक्सप्लेन करूँगा, उसके वीडियोज़ रहेंगे। और बस यही सब चीज़ें होंगी। बाकी लाइव अपना सिखाएंगे, जो भी होगा सीख पाओगे तो सीख जाओगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा मेरे वीडियोस से तो उसकी उसका मैं मतलब ये करूँगा। ठीक है, ये लो नहीं टूटा है अभी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लो नहीं टूटा है, ये लो टूटने के बाद ही मैं इसको ट्राई करूँगा। कंडीशन डालो, हर जगह कंडीशन डालो, बगैर कंडीशन का कोई भी चीज़ मत करो। ये लो टूट जाता है, अब सेम यहाँ ट्राई कर रहा था मैं इस चीज़ को, अब वही चीज़ यहाँ हो रहा है, यहाँ ना जा करके मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू करेगी ना, फिर ये मेजर चेंज ये वाला मेरा मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर पुल बैक में जो है ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है लास्ट में, ये वाली लिक्विडिटी रहेगी मेरी, एक ये रिजेक्शन जोन रहेगा, इसके ऊपर मैं काम करूंगा अभी। ये चीज़ें मेरी मुझे दिख रही है, जो जो मेरा रिजेक्शन जोन है वो चीज़ें दिख रही है मुझे, क्या कहाँ कहाँ से रिजेक्शन लेना है मुझे। लेकिन ये हुआ नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ये नहीं हुआ अगर तो मे भी चांस है कि इस वाले ग्रीन कैंडल में अगर क्लोजिंग देती है तो एक एंट्री में अप्लाई करूँगा इसके इसमें बुलिश के लिए। ठीक है, बट डाउट रहेगा थोड़ा सा इस ट्रेड में, क्योंकि स्टॉप लॉस के इतने पास आने के बाद मार्केट अगर घूम रही है तो दाल में कुछ कालो छो, समझ जाओ आप। यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, रुको बनने दो, बना नहीं है कुछ अभी, इसका ब्रेकआउट आ जाए, एटलीस्ट इसका इसका ब्रेकआउट आ जाए, होल्डिंग वॉल्यूम इसके ऊपर आना चाहिए, ब्रेकआउट इसका आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। भाई इतना इंटरनल घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं बस ये कर रहा हूँ, इतना इंटरनल घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी क्या मांग रहा हूँ पता है, इसके ऊपर होल्डिंग वॉल्यूम का ब्रेकआउट, इसके ऊपर बिक भी जाए तो चलेगा, मतलब इसके ऊपर भी अगर होल्डिंग वॉल्यूम आता है तो एक ट्रेड में यहाँ पंच कर दूंगा, सेम एसएल, इस वाले एसएल के साथ। ठीक है, इस वाले एसएल के साथ, क्योंकि यहाँ वीक है ही नहीं, मतलब रिजेक्शन जोन है ही नहीं, मैं क्या करूँ भाई, रिजेक्शन जोन नहीं है तो बॉडी को ही तो लेना पड़ेगा ना कम से कम एटलीस्ट, जहाँ रिजेक्शन जोन है वहीं बनाओगे ना आप। 8 सेकंड बचा है, ऊपर का हाई नहीं लिया है अभी तक, ध्यान रखना। होल्डिंग वॉल्यूम भी नहीं दिया, ऊपर का हाई भी नहीं लिया, ये कैसा कैंडल बनाया यार। पता भी नहीं लगा, अचानक से बन गया। चलो ऊपर का हाई ले लिया, होल्डिंग वॉल्यूम चाहिए यार, बहुत ज़रूरी है ये। कोई भी चीज़ को आप अगर कहीं अगर क्रिएट करते हो तो उस चीज़ को ना, मतलब आप बिलीव करा करो उस चीज़ के ऊपर सबसे पहले, कि ये ऐसा होना चाहिए। कितना बड़ा स्पाइक आ रहा है, होल्डिंग वॉल्यूम यहाँ मिल जाता तो एक ट्रेड यहाँ पे अभी मस्त एकदम पंच हो जाता। जैसे मैं चाह रहा था यहाँ पे क्या, कि ये वाली होल्डिंग वॉल्यूम यहाँ तक आ जाए, एटलीस्ट इसकी वीक तोड़ दे, तो यहाँ पे एक ट्रेड लगाता और एसएल यहाँ छोड़ देता, दिक्कत नहीं था, यहाँ भी एसएल लग सकते थे हम लोग और इसको। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हुआ तो नया होल्डिंग वॉल्यूम कैसा, अरे यार ये मस्त है भाई, यही चीज़ है कन्फर्मेशन का, यही फ़ायदा है यार, गजब का सीन है भाई। कन्फर्मेशन का यही फ़ायदा है, अगर कन्फर्मेशन ले करके लिया होता तो इतना टेंशन भाई, मतलब देखो अगर ले लिया होता तो क्या होता, अब क्या होता, रो रहे होते, मैं जो जो चीज़ें मांग रहा था नहीं मिला, ट्रेड नहीं लो, वो तेरी भैंस का, यहीं से इसका जलवा शुरू हो गया। यहाँ नहीं गया गाइस, फिर से सेम उस तरीके से सेम यहीं से हुआ, सोचा यहाँ से साला ट्रेड लगेगा, देखो कितना बड़ा मूव आ रहा है, गजब का हो गया ना यार तेरी, सबको खल्लास करेगा ये। यही पुल बैक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो पुल बैक आ रहा है, अब 5 मिनट में चलते हैं।
5 मिनट में ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड का। ठीक है ठीक है, 15 मिनट में आकर के अब वेट करते हैं यहाँ पे। और सेल साइड का ट्रेड खाना नहीं था, अदरवाइज पहले ही बात कर रहा हूँ मैं। और सेल साइड का मैं 2 ट्रेड ट्राई किया, खुद देखिए आप, मेरा ट्रेड लेवल तक नहीं गया। रिवर गया मार्केट वहाँ पे दो, लेकिन मेरा लेवल टच नहीं किया। और बाई साइड का एक कंडीशन नहीं बना मेरा, तो ट्रेड नहीं उठाया गया। अब यहाँ पे नया कंडीशन बनाते हैं, ये एक इंडिसीजन कैंडल पीछे है। इंडिसीजन कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, ये ध्यान रखना। इंडिसीजन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, और यहाँ भी पीछे भी एक इंडिसीजन कैंडल है, यानी 2 इंडिसीजन कैंडल सेम जगह है। यानी एक बेस्ट ऑफ बेस्ट सेंट्रल जोन मान सकते हैं इसको हम, बेस्ट ऑफ बेस्ट सेंट्रल जोन मान सकते हैं। या तो इसको स्वीप कर दे, उससे मैटर नहीं है, यहाँ से मार्केट को उठाने की कोशिश करोगे अगर तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ मेरा जो है ना, ये सब मैं नहीं बनाता हूँ। ध्यान दो अब क्या होता है, ऐसे जोन्स मेरे ऐसे फाइंड हो जाते हैं। ये मेरा आया 9 में, 9 के पास आएगा मार्केट, तो अपने आप पता लग जाएगा कि मार्केट मेरा एक जोन पे ऐसा आ गया कि जहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर सकता है मार्केट में। ठीक है, वो पता होना चाहिए कि कब रिजेक्शन फेस करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो आपको पता होगा तभी होगा। ठीक है? जैसे मैं यहाँ रिजेक्शन फेस करने की बात कर रहा हूँ, होल्डिंग वॉल्यूम मिल जाएगा इसके नीचे, अगर 9 के नीचे, तो मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है जो, यानी यहाँ से अगर जो ऊपर जाएगा तो ये तोड़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो बड़े बड़े होल्डिंग वॉल्यूम के नीचे अगर मैं क्लोजिंग देख रहा हूँ यहाँ, तो मतलब ही नहीं बनता, और मुझे नहीं लगता ये क्लोजिंग देगा। 11 मिनट, ध्यान देना। 4 घंटा का कैंडल सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि 4 घंटा का कैंडल उस समय हम लोग जो देखे थे, तो टाइम 2-2.5 घंटा बचा है भाई, आया बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम इस जोन से जो हम, बेशक वो छोटा वाला जोन नहीं गया, लेकिन इस जोन से जो रिजेक्शन चाहिए वो रिजेक्शन मिला हमें, एग्जैक्ट बहुत परफेक्ट मिला है कि 1 आवर में ही इतना बड़ा मूव आ गया हमारे पास। कंडीशन थी 1 आवर में ही इतना बड़ा मूव आ गया हमारे पास। और 3 घंटा बचा है, 3 आवर बचा है अभी, तो ऐसे केस में यार इस कैंडल को तो रिजेक्शन लेना चाहिए। तो रिजेक्शन लेने के लिए हम लोगों ने 15 मिनट में जा करके एक ये बनाया था, मतलब हाई लो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया था मैं। हाई लो के कॉन्सेप्ट से मेरा ये वाला जोन निकला था। ठीक है, उससे पहले एक ये वाला जोन यहाँ जो मतलब था इंटरनली, तो वो दिख गया था कि भाई मार्केट यहाँ पे 1 मिनट में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करा, यहाँ पे इधर कुछ नहीं हुआ। इस जोन से रिजेक्शन लेना था, इस जोन से रिजेक्शन लेने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड के लिए सोचा, मैं एक खतरनाक ट्रेड लगाने की कोशिश कर रहा था। यही मूव के लिए मैं यहाँ ट्रेड कर सोच रहा था। 1 मिनट में गए हम लोग, 1 मिनट में इस जोन के पास, इस जोन के पास आकर के ट्रेड लगाने का मूड इसलिए था मेरा कि यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर था, अगर यहाँ ट्रेड लगता तो मेरा यहाँ तक आता मार्केट, तो एक अच्छा मूव मुझे मिल जाता। बट ये इंटरनली यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो मैं उसी समय बोल दिया कि ऐसा ऐसा चांसेस हैं। फिर उसके बाद इसको जब रिजेक्शन दिया, 1 मिनट में 9 EMA को रिजेक्शन दिया, और भी ये बेरिशनेस दिखा दिया नीचे होल्डिंग वॉल्यूम दे करके। उसके बाद यहाँ फाइट किए, भी यहाँ फाइट करने के बाद यही चीज़ ट्राई कर रहे थे कि इसके ऊपर अगर होल्डिंग वॉल्यूम मिल जाता है तो और इसको तोड़ देता है, तो मैं एक ट्रेड बुलिश के लिए लगाऊंगा। बुलिश का ट्रेड मेरा पंच नहीं हुआ, होल्डिंग वॉल्यूम नहीं मिला जिसके कारण उसके बाद ये कैंडल बनाया। उसके बाद तो भाई साहब ये सामने आपके निकल के आया। आप खुद सोचो कि इतना आप कंफर्मेशन लेने के बाद अगर आपका ट्रेड मिस, मतलब आपका ट्रेड अच्छा नहीं निकलता है, तो क्या ये बताओ। अभी जो ये मूव आया हमारे सामने आया है, और सेल साइड अगर होते तो ये वाला ट्रेड पकड़ते, ये वाला ट्रेड बताते। सेल साइड नहीं है, इसीलिए सेल साइड का ट्रेड हम सेल साइड के लिए मतलब बात नहीं कर रहे हैं कि सेल साइड यहाँ ट्रेड फाइनली पंच करना है। नहीं तो यहाँ भी एक लॉन्ग शॉट लगाता मैं, और यहाँ भी लगाता मैं एक, ये वाला जो लेने गया है चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद ये रिजेक्शन लिया है, यहाँ से एक ट्रेड पंच होता सिंपल। सबसे पहला ट्रेड तो यहीं टॉप से ही पंच होता है ऐसे, मेरे लेवल में है बड़े वाले रिजेक्शन जोन में। ठीक है, खुद समझो आप। ये वाला हाई मेरा स्टॉप लॉस रहता पीछे वाला, और ये वाला लो मेरा टीपी होता फर्स्ट, ये वाला ऐसा चलता। अब खुद समझो यहाँ पे, ये वाला मेरा एक रिजेक्शन जोन है, दिख रहा है मुझे साफ साफ। यहाँ से मुझे चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया अगर, तो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर मिला, उसके बाद जो पुल बैक लिया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को उठाया मार्केट, वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए नहीं लगाया कि मतलब भाई बुलिश है मार्केट, तो बुलिश के ट्रेड उठाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
अभी यहाँ जैसे हो रहा था, अगर होल्डिंग वॉल्यूम मिलता तो ऊपर चला जाता। मुझे ऐसा है, मेरा ओवरव्यू रहता है, ऐसा काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। अभी ये छोटा सा, बिल्कुल छोटू सा ऑर्डर ब्लॉक काम किया है, समझ रहे हो आप। तो ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक होता है ये, मतलब कोई मेन ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, एक रिजेक्शन आने के लिए होता है ऐसा ऑर्डर ब्लॉक। ये सब ऑर्डर ब्लॉक बड़े बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ किया जाता है। कि अब जैसे अगर 4 आवर का ऐसा छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस पे आप बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा छोटा सा ये करके आप टीपी बढ़िया से निकाल सकते हो। एक कैंडल बना, बहुत बड़ा टीपी निकलेगा आपका। चलो, मैं सारा रिजेक्शन जोन ना मार्क करते रहता हूँ, ठीक है। एक रिजेक्शन जोन टूटेगा अगर, तो समझ जाना कि बस कहानी हो गया, अपना काम बन जाएगा। इन लाइंस को डिलीट करता हूँ, बहुत खिचड़ी बन जाता है मार्केट का। ये एफबीजी में पावर है, ये दिखा रहा है। अब ये कोई काम का नहीं है वैसे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। ये फिलहाल ये एक्टिव है बस। बिटकॉइन अच्छा चलता है यार, लेकिन अच्छी अच्छी रैली आती है। सबको डिलीट करते हैं यार, बेकार बेकार दिख रहा है सारा। बड़ा प्यारा फॉल आ रहा है, लेकिन रिजेक्शन है ना, रिजेक्शन रिजेक्शन। 15 मिनट में अभी क्या हो रहा है? 15 मिनट में तो ये मेरे पास आया भी नहीं है। 5 मिनट बचा हुआ है। क्या लगता है गाइस, रिजेक्शन आएगा? रिजेक्शन आएगा? 1 मिनट में ही देखते हैं। बहुत बहुत ही खतरनाक कैंडल बना है 1 मिनट में यार। बाप रे। क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता भाई, ये पूरे पूरी की तैसी करने के लिए तैयार है क्या ये? होल्ड हो जाएगा तभी, अगर होल्ड नहीं हुआ, जिस स्पीड से जा रहा है ये सबकी ऐसी की तैसी करके छोड़ देगा ये। इतना घटिया होगा ये वाला जोन, पता नहीं था मुझे, मतलब ये इसको इधर करते हैं यार। है इसी पे दम है, अब ये यही पड़ी हुई है थोड़ी सी वॉल्यूम। देखते हैं क्या होता है। सेंट्रल जोन तो ये पड़ा हुआ है इसका, देखते हैं। और ये आ जाएगा 75% जोन। चुप। साला ये पूरा पूरा 100% ही ना ले ले। बताओ यार, थोड़ा सा ही तो रह गया था। दुख काहे खत्म नहीं होता है बे। भाई साहब, पता है एक चीज मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बुलिश तो, मुझे लग रहा है भाई ये बुलिश तो पक्का, बहुत बढ़िया बुलिश है, कहीं से भी उठेगी अगर तो। क्योंकि अगर इसको तोड़ देती ना,
तो चांस था कि इसको तोड़ के फिर मार्केट को डंप देखते फिर हम लोग, मतलब इसको तोड़ के उसके बाद मार्केट को डंप होते हुए फिर से देखते हैं हम लोग। लेकिन इसको नहीं तोड़ा है तो मार्केट इस एसआर इंटरचेंज का सहारा लेकर के यहाँ से कोई ऐसा कुछ बना करके, जैसे आज कौन दिन है यार, दिन कौन है आज है? आज ठीक, जुमा। साइडवेज तो नहीं रहना चाहिए वैसे, और रहेगा भी तो कितना टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। ये आपका मान के चलो, ये वाला अगर मैं सेंट्रल जोन यहाँ ट्राई करता हूँ ऐसे करके, तो कैसा दिखता है आपको प्राइस? रुको एक मिनट, मैं एक पिछला लेग भी बना देता हूँ इसमें। ये इसको ऐसे लेता हूँ, ये गजब का है दिन, ऐसा हो सकता है, मतलब ये पूरा मत, ये ऐसे मत ले लेना आप कि ऐसा ही कह नहीं सकते भाई, वो ऐसे भी हो सकता है इतना, मतलब इसका 50% मान के चलो ना आपकी, 50% यहाँ तक भी ऐसा कि ये वाला पूरा एग्जॉस्ट हो जाए इसके अंदर, बस सिंपल। देखो यहाँ ना एक सिंपल बात बता रहा हूँ, यहाँ क्या देखो आप, यहाँ उठाने के लिए ये वाला एम देखो, जैसे ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अब ये जब बनेगा, अरे भाई कब ये डब्लू कहाँ था यार, मुझे तो नहीं दिखा था यार। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ध्यान देना। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? या फिर और एक चीज़ हो सकता है, जैसे यहाँ जो पैरेलल चैनल बना हुआ है, तो यहाँ पिन एंड बड़ा वाला बन सकता है, और फिर यहाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे यार। इसमें लोग बाग ना स्कैल्प निकालते हैं बढ़िया, जैसे अगर यही वाला चेंज कर हिम्मत करके उठाता कोई अगर, तो यहाँ से 500 पॉइंट का मूव है, अच्छा मूव आया है। इसमें स्टॉप लॉस बार बार शिफ्ट, यहाँ एक बार हुआ, एक बार यहाँ हुआ, फिर एक बार यहाँ हुआ है, अभी दूसरी बार यहाँ होने वाला है, ठीक है। तो इतना मतलब, अब इसमें एक बार जब चलना स्टार्ट हुआ था तो एक बार यहाँ हुआ था मे भी, और ये स्वीप लेवल ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक बार यहाँ हुआ था, और एक बार यहाँ हुआ था, एक बार यहाँ हुआ, लास्ट यहाँ हुआ, और यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो यहाँ जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो इसका कहानी तो यहीं तमाम हो गया। तो इसमें ज़्यादा नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे स्टॉप लॉस सामने निकल के आया। ये भी, ये स्टॉप लॉस अब फाइंड हो गया, ये फाइनल यहाँ तक आ गया। सीजी सेंट्रल जोन में आ गई है मार्केट, यहाँ तक का भी टीपी बाप रे अच्छा निकल गया है, 600 पॉइंट का निकल गया है। हे, ये तो ब्रेक कर गया पूरा। तो गाइस, क्या आप रेडी हो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए? कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए। एक एक लेवल काम कर रहा है, समझ रहे हो आप? एक एक लेवल काम कर रहा है मेरे भाई, इसी में घूम रहा है यार, घूम रहा है, घूम रहा है, धुंधला है, धुंधला है।
ये वाला जो रिवर्सल ट्रेड होता है ना, ये रिस्की होता है, ये जो चल रहा है अभी ये रिस्की होता है। इसको उठाओ तो बस वही ट्रेड को ट्रेल करना सीखो, सही स्टॉप लॉस फाइंड करना सीखोगे तो ये भी चलेगा, बहुत बढ़िया चलता है, चल ही रहा है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। बहुत बढ़िया चल रहा है ये, कुछ ज़्यादा बढ़िया चलना स्टार्ट कर दिया ये। उल्टा पुल्टा चीज़ बनाते हैं थोड़ा सा, रुको, मज़ा आएगा। सबसे लो ये है मेरा, ये एसआर इंटरचेंज अभी भी टिका हुआ है, ये याद रखना। नेक्स्ट कैंडल जब तक इसका ब्रेक नहीं कर देता तब तक, क्योंकि ये कैंडल के बाद दूसरा कैंडल स्वीप कर जाए तो यहाँ पूरा वीक ही बचेगा, तो ये एसआर इंटरचेंज का फिर होल्डिंग वॉल्यूम ये होल्डिंग वॉल्यूम फिर ऊपर मिल जाएगा। तो इसीलिए एसआर इंटरचेंज अभी जब तक ये कैंडल क्लोज होने के बाद मालूम पड़ेगा। उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए ये एक लेवल बचा हुआ है अपना, और एक ये लेवल बचा हुआ है, बाकी अदरवाइज़ ये टूटने के चांस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास ये वाले ऐसे ऐसे कैंडल्स आते हैं। तो इसमें अब ये टूटेगा नहीं टूटेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन यह चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग अगर लेते हैं इंटरनली बुलिश के लिए तो मतलब ये कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है। होल्ड तो हुआ है थोड़ा सा अभी, काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है यार, 1000 पॉइंट इधर दे दिया, 500-700 पॉइंट इधर दे दिया, काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है भाई। तो गाइज अब चलते हैं, ठीक है, आते हैं, नहीं तो 10 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीम का टाइम फिक्स करूंगा मैं एक। लाइव स्ट्रीम का टाइम रात के टाइम ना ज़्यादा मज़ा आता है यार, मतलब 9 बजे 10 बजे के बाद ही ज़्यादा सही लगता है, बाकी दिन को भी करेंगे। दो टाइम रखते हैं, टाइम दो रखते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम जितना अच्छा से आऊँगा मैं उतना मेरा ये होगा, वॉच टाइम भी आएगा अगर आएगा तो। और मैं ये शॉर्ट्स कैसे निकालते हैं इन सब वीडियोस से, ये सब थोड़ा समझना होगा मुझे, इतना मुझे नहीं आता है। तो ये तो चल रहा है मस्त अभी, एक भी कैंडल का हाई नहीं तोड़ा है अभी कहीं भी। जहां अपना ट्रेड रुका उसके बाद रिवर्सल, समझो बात को आप। जहां जहां अपना ट्रेड रुका वहां से रिवर्सल, हम निकल गए, पैसा सारा निकाल लिया। गजब का यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, कसम से बता रहा हूँ। नहीं तो ये वाला ट्रेड इतना छोटा नहीं लगाता मैं ये पूरा ऐसा लेता मैं इस ट्रेड को, जैसे ये वाला ट्रेड मैं ऐसा लेता जैसे यहाँ ये था तो। ठीक है। एक जो सही स्टॉप लॉस बनता है, मतलब सही बताऊँ तो, और बाकी अगर इसको लेता तो 1 मिनट में ऐसे लगता है, ये ट्रेड ऐसे लगता। ठीक है। तो स्टॉप लॉस यहाँ तक था, लेकिन फर्स्ट स्टॉप लॉस तो यहीं तक था, मतलब ये वाला स्टॉप लॉस था अपना। और ऐसा करके अभी फर्स्ट टीपी मेरा जो बनता तो वो तो यही वाला बनता एक, जो यहाँ तक था 1:2.7 का।
एंड देन सेकेंड जो टीपी बनता तो ये वाला होल्डिंग वॉल्यूम बनता ऐसे करके, ठीक है। ये वाला सेंट्रल जोन का होल्डिंग वॉल्यूम बनता, इधर से जो टप